Hello everyone. Well, this is a very short video. Actually, we are just discussing some questions, that is previous year questions related to probability. Okay, so let's don't waste our time. Let's start. Actually, I'm starting from 2004 September. We are just discussing those questions which we have done, the related topic. Okay, so if you don't have the question, just concentrate on the question and how we are going to answer that. That's enough for you, because sometimes it's possible that you might get the same question in exam or same pattern question. Even most of the times we are getting the same, right? So you just have to concentrate on the question. If you don't have the question, if you have, then that's okay. So first I'm discussing the question is 2004 September. Okay, question है 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Okay, total cards हमारे पास हैं 52 एंड ड्रॉन जो हमने करने यानी हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है 4 कार्ड्स की विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, I hope you have watched the last lecture, right? Before this, actually जो वो lecture है उसमें हमने C की बात किया. बहुत छोटा lecture है वो. I still don't remember. 20-25 minutes approx होगा, even 30 maximum, right? So वो lecture ज़रूर देख लेना आप एक बार, because उसमें आपको पता चलेगा when we have to use C and when we have to apply C. राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्लाई कहाँ करना है और कैसे करना है, ये भी ज़रूरी है. राइट, तो उस लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम. राइट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर किंग, ये सारे किंग हों, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने. ओके, अभी मैं सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि सी वाला इजी होता है बहुत, वहाँ पे आपको लेक्चर में समझ आएगा. अभी मैं नॉर्मली बता देती हूँ आपको. इफ़ यू वांट कि सी वाला भी करना है तो बता देना मेरे को, मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी उसे. ओके, नाउ रिक्वायरमेंट कितने की है हमारी 4 की. सो लेट इट बी 1 2 3 4. आई एम टेलिंग यू इन अ शॉर्टकट वे बिकॉज जितना एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा उतना लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट बिकॉज आपने वीडियो पहले देख ली है बाकी सारी, तो दिस इज़ ईजी. राइट, सो आई एम जस्ट राइटिंग इन अ शॉर्टकट वे, बट इन एग्जाम हाउ यू हैव टू राइट डाउन आई लेट यू नो राइट नाउ. ओके, सो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कार्ड एक बार बाहर निकाल दिया ना आपने, तो आप उसको दोबारा नहीं डाल सकते अंदर. तो जब आपने एक बार कार्ड बाहर निकाल दिया, आप जस्ट रिज्यूम करो, पहले 52 में से निकलेगी प्रॉबिलिटी बिकॉज पूरे बॉक्स में 52 कार्ड्स थे. राइट, अब एक कार्ड आपने उस बॉक्स में से बाहर निकाल दिया, तो अगली बार जब आप कार्ड निकालेंगे तो नीचे क्या होगा आपके पास 51, बिकॉज एक कार्ड तो पहले ही बाहर चला गया ना. राइट, इन द सिमिलर वे इन नेक्स्ट टर्म दैट इज 50 एंड फिर ऐसे ही 49. सो ये कम क्यों हो रहा है 1 बिकॉज हमने पहले निकाला, जब फर्स्ट टाइम कार्ड निकाले थे तो 52 थे टोटल कार्ड, बट जैसे ही हमने कार्ड निकाल लिया बाहर, हमने उसको बाहर रख दिया तो नेक्स्ट 51 बच गया. ऐसे ही नेक्स्ट 50, ऐसे ही नेक्स्ट 49. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट बोले तो उसको वापस नहीं डाला हमने बॉक्स में, कार्ड को जो एक बार निकाल लिया उसको वापस बॉक्स में नहीं डाला है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऊपर क्या आएगा, आप क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, किंग आने की प्रोबेबिलिटी. सो लेट अस अज्यूम 4 किंग होते हैं टोटल, हमें अज्यूम क्या करना है, वो तो है ही है. 4 किंग होते हैं. अच्छा, अब ध्यान से, 4 किंग होते हैं, उसमें से एक किंग मैंने बाहर निकाल के रख दिया, तो अगली बार कितने किंग बचेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, 4 किंग्स हैं हमारे पास, उसमें से एक किंग हमने बाहर रख लिया, तो अगली बार कितने किंग बचेंगे 3. अब 3 में से एक हमने बाहर रख लिया, फिर 2, देन 1. सो व्हाट इज योर आंसर, 4/52, 3/51, 2/50, 1/49. नाउ इसको सॉल्व कर लो आप, अब कैंसिल कर लो. ओके, इसको सॉल्व कर लेना आप एक बार, और आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 1/270725. यू माइट गेट दिस क्वेश्चन इन 5 मार्क्स. क्या करना था, कुछ भी नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है. राइट और नॉट. सो अब इसको लिखना कैसे है वो समझिए. सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग इन फर्स्ट ड्रॉ. सो ये फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी आपकी. देन सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और ड्रॉइंग अ किंग इन द सेकेंड ड्रॉ. राइट, एक चीज़ याद कर लो ना, फॉर्मेट, या तो गेटिंग लिख लो या ड्रॉइंग लिख लो, बस वो लाइन याद करनी है, सब में वही चेपनी है, सेम टू सेम. ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन थर्ड थ्रो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन द फोर्थ थ्रो. Okay, because why we are reducing this base, because it is without replacement. There is no need to write down the reason. Okay, you just have to write down this, and after that what is the required probability, this is our required probability. Okay,
नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2005 April. क्वेश्चन बहुत सिंपल आया, दैट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन जस्ट फॉर 5 मार्क्स. जस्ट लिसन दैट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम द कार्ड सेट ऑफ 52 कार्ड्स. बस एस निकालने हैं 52 में से. सो अपना वही फंडा फिर से, टोटल कार्ड्स, और यू कैन ऑल्सो राइट टोटल नंबर ऑफ केसेस. ओके, बट मैं कार्ड्स लिख रही हूँ, मेरे को कार्ड्स अच्छा लगता है. टोटल कार्ड्स 52, और यू कैन ऑल्सो राइट टोटल नंबर ऑफ केसेस. राइट, रिक्वायरमेंट you can also write favorable cases, choice is yours, right? Favorable cases भी लिख सकते हैं. requirement is 4A's, right? So required probability, what is your required probability? common sense, 4/52. total 52 हैं, 4 आपका को चाहिए, आंसर आ गया. 5 नंबर है इसके क्वेश्चन में. राइट, ओके. विच क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन, 2005 April. एक और क्वेश्चन आया इसमें से. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लो, बिकॉज आई डोंट नो आपके पास डीपीटी में क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं. ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एंड दिस इज़ अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन. राइट, आई थिंक सो 5 मार्क्स का ही आएगा अप्रॉक्स, बट डर जाता है बच्चा देख के, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन तो नहीं पढ़ूंगी, बट मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ क्वेश्चन की. क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स, और उनके ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं. ये 5 स्टूडेंट्स हैं. पहले के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6. ठीक है, टोटल स्टूडेंट 5 है, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहले की प्रोबेबिलिटी है हाफ, दूसरे की 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है. अब हम अज्यूम करते हैं ये मिस्टर ए हैं, ये बी हैं. यू हैव टू राइट डाउन दिस इन पेपर. अगर नाम दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम नहीं दिए तो ए, बी, सी, डी और ई अज्यूम करना है आपने. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, आप तो गाथा में लिखेंगे पेपर में. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट गाथा मीन्स, राइट? आप तो गाथा में लिखेंगे, मैं सीधा कर रही हूँ. अगर ए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 - हाफ होगी. आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1. तो उसमें ए की वैल्यू डालूंगी मैं हाफ, तो 1 में से माइनस हो जाएगा, हाफ आ जाएगा. किसी को नहीं समझ में आया, प्लीज़ इसको एक बार करके देख लीजिए. वो लेक्चर का वीडियो में वो पार्ट प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. ओके, वाई वी आर डूइंग सो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/3. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना हो जाएगा? 2/3. आई होप यू आर गेटिंग. 1 में से 1/3 माइनस कर दिया, 2/3 आ गया. प्रोबेबिलिटी में ट्राई करो हमेशा जितना हो सके अपॉन में वैल्यूज लो, पॉइंटों में ना लो. बट कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे +2 जिसने किया उसको पता होगा 13.3. ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी टिपिकल होती है, उसमें करना पड़ेगा आपको. पॉइंटों में हो सकता है, बट अदरवाइज ट्राई करो अपॉन में चलते रहो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज़ 1/4. सो सी डैश कितना हो जाएगा हमारा? 1 में से ये 1/4 माइनस किया, 3/4. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/5. अभी डी डैश निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज़ 1/6. सो ई डैश कितना आ जाएगा? 1 - 1/6 दैट इज़ 5/6. तो ये आ गया हमारे पास इनके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज़. यहाँ से स्टार्ट होके ये सारी यहाँ पे आ गई हैं पूरी. ठीक है जी, होने की और ना होने की, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की और ना सॉल्व करने की. अब एग्जाम में वो मोस्टली 99% केसेस में पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. वैसे इसमें टिपिकल 2 केसेस बनते हैं, 2 से भी ज़्यादा बनते हैं, बट मैं वही कराऊंगी जो बुक में दिया है. अगर क्वेश्चन दूसरा आया तो हम करेंगे. ठीक है, सो इसमें उसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. पॉइंट है, क्या पॉइंट है? हो सकता है सिर्फ ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की हो, है ना, बी ने ना की हो, सी ने ना की हो, डी ने ना की हो, ई ने ना की हो. अंडरस्टूड? हो सकता है ए ने ना की हो, बी ने की हो, सी ने ना की हो, डी ने ना की हो, ई ने ना की हो. मतलब सबका मना है, सिर्फ बी ने सॉल्व की है, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. यहाँ सिर्फ ए ने की है. अब ऐसे ही अगले में सी ने की होगी सिर्फ. ठीक है, सिर्फ सी ने सॉल्व की है प्रॉब्लम, बाकी सबका डैश है, यानी किसी ने नहीं की. नेक्स्ट वाले में सिर्फ डी ने की है, सिर्फ डी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया. और उससे अगले वाले में ई ने की है सिर्फ. अब ध्यान से, अब इन सब में भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना. सिर्फ ए ने की, बी ने की, सी ने की, डी ने की, ई ने की. अब ये तो एक बंदा था सब में. ठीक है, अब ऐसे ही 2 भी तो हो सकता है, ए और बी ने सॉल्व कर दी, बाकियों ने नहीं की, है ना. फिर ऐसे ही 5 केसेस बनेंगे. फिर ए बी सी ने कर दी, फिर बाकियों ने नहीं की, तो ऐसे और केसेस बन देंगे. अब कॉमन सेंस है ना, 5 मार्क्स में इतना लंबा तो तुमसे पूछने वाला नहीं है वो. तो हमें यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है
कैसे? जैसे अभी आपको पहले भी बताया था कि ए होने की प्रोबेबिलिटी है और ए डैश ना होने की प्रोबेबिलिटी है और दोनों का सम 1 होता है। तो मतलब अगर मुझे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी चीज़ की तो 1 में से उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ, राइट? ये ऐसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी उधर शिफ्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो 1 में से जब किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाती है तो इसका मतलब वो जो आंसर आएगा वो होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। और आपको पता है सारी प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ए कर दे, चाहे वो बी कर दे, चाहे सी कर दे, डी कर दे, ई कर दे, ए बी कर दें, बी सी कर दें, सी डी कर दें, डी ई कर दें, ई ए कर दें, फिर 3 3 कर दे, फिर 4 4 कर दे, ठीक है? तो ये सारे केसेस इसके अंदर आएंगे। तो लेकिन इतना लंबा तो हम आंसर कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे ना पेपर में, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली टेक्निक अपनाएंगे। हम 1 में से ना होने की सबकी माइनस कर देंगे। जब हम 1 में से सबके ना होने की माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली वो इनका और जो आगे आंसर आने वाले हैं उन सबका आंसर टोटल करके आ जाएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन दैट केयरफुली एंड लिसन दैट अगेन एज वेल। ओके, 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है हमने। ना होने की मतलब ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बी ने भी नहीं की, सी ने भी नहीं की, डी ने भी नहीं की, ई ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो आई एम डूइंग दैट। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारा क्या आया था, हाफ, है ना? सो ए डैश इंटू ये सबके ना होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? और बी डैश मेरा कितना आया था, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। तो ये सबके ना होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। कैंसिल करो ना तो ये सारे कट जाने हैं, 1/6 बचना है। सो कैन आई से 1 minus 1/6, so my answer is 5/6. That's my answer. Understood or not? Might be you will get this type of question in exam. I am not sure. I think so that will come for 5 marks. Okay. Let's start with the next one. What the question says. Okay, this is again 2005 September question. Paper में mostly 2 question तो आए हैं and this question is of 10 marks. 2005 September, which I am doing the right now. Next. द क्वेश्चन इज कि एक बैग है, उसमें 8 रेड बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। टोटल कितना हो गया, 13 बॉल्स, राइट? 8 रेड है, 5 वाइट बॉल्स है और 2 बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है। ओके, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। 3 बॉल्स ड्रॉ करेंगे आप, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, मिस प्रिंटिंग है। Balls are replaced before the second drawing. Balls are not replaced before the second drawing. Okay. Find the probability that the first drawing gives 3 white balls and second drawing gives 3 red balls. Okay. I don't know whether you are able to understand this question or not. So I'll do this question at the last, right? मैं ये क्वेश्चन भी पी लिख रही हूँ, मैं लास्ट में करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पहले क्वेश्चन समझाना पड़ेगा एंड एज आई सेड कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखनी है मैंने, तो फिर मैं जल्दी से पहले बाकी करा देती हूँ। आफ्टर दैट वी विल कम टू दिस पॉइंट। ओके, अगर इस लेक्चर में नहीं हो पाया देन आई विल डेफिनेटली ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाए, बट दैट्स अ वेरी न्यू वन फॉर यू बिकॉज 2005 में सिलेबस में ये थे टॉपिक्स, ठीक है? बट इस टाइम ये सिलेबस में इतने नहीं कवर होते। आपके जो मॉड्यूल्स हैं, आपके जो बुक्स हैं, उनमें भी ये टॉपिक्स नहीं हैं इतने ज़्यादा। सक्सेसिव ड्रॉअल बहुत कम यूज़ होता है आजकल, ठीक है? ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट वन, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, लेंथी क्वेश्चन जाएगा बाद। Now we are coming to the next question. 2006 April. I think आपके पास जो DPT अवेलेबल होगी उसमें क्वेश्चन होना चाहिए. If you have, you can please check out that one. The question is 52 कार्ड्स हैं 2006 April. 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स टोटल हो गए। सो टोटल आई होप यू कैन राइट डाउन बाय वन, ओके, खुद लिख लेना वो। 52 कार्ड्स हैं टोटल। अगर आपने एक कार्ड निकालना है तो वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और किंग होने की, और किंग। ओके, सो ध्यान से उसने बोला रेड होने की और किंग, और आपको बताया था और का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है ना? रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। नाउ पेपर में कहा था तो आप लिखेंगे कि रेड कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, सब कुछ। अभी मैं सिर्फ मेन बता रही हूँ जो मेन आपने लिखना है। रेड कितने होते हैं हमारे पास 26, किंग कितने होते हैं हमारे पास 4। बट अगर आप काउंट करो दोनों में कि रेड जब हम लेते हैं तो उसमें 13 2 बार आ रहे हैं, राइट? सो रेड में 2 हमारे सूट्स बन रहे होंगे या पेयर बन रहे होंगे,
दो पेयर बन रहे होंगे अलग अलग, पेयर तो नहीं कह सकते इसको, नहीं ना, 13 के कार्ड्स का बॉक्स बन रहा होगा, बंडल कह सकते हो आप, राइट। सो 13 दो बन रहे होंगे हमारे, इन दोनों में एक एक किंग तो आ ही गया होगा, है ना, राइट। तो एक एक किंग इन दोनों में जब आ गया है तो यहाँ पे जब हम 4 काउंट कर रहे हैं तो इसमें से 2 आ गए हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, और आपको बताया था कि जब 2 जगह कॉमन आता है तो उसको हटाना पड़ता है, सो -2, अंडरस्टूड। सो ये हो गया आपका 26 + 4 यानी 30 - 2, सो माई आंसर वुड बी 28, राइट। 28/32, एक बार कैंसिल करके आप आंसर चेक कर लो, 2 1 = 2, 4 से कट जाएगा ना सीधा, 4 7 और 4 1 4, 52 ना, 52 13 4 7, हाँ जी, एक बार चेक कर लो, 7/13 इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2006 September। वेल दैट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं कर देती हूँ, ठीक है, जिसको समझ में आएगा वेल एंड गुड है, बट आई डोंट थिंक ये टॉपिक अभी हमने कवर किया है या नहीं वीडियो में। 2007 सितंबर, बट जिनको नहीं कवर किया, एटलीस्ट अगर नहीं कवर हो पाता तो एटलीस्ट आप यहाँ से देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट बोलने हैं इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, राइट। सो आपको पहले तो याद करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। इसका फॉर्मूला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to 0, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी इंटरसेक्शन 0 आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ। हमारे यहाँ फॉर्मूला होता है A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो आपको ये ना फॉर्मूले याद करने हैं, बस इनमें वैल्यू पुट करनी होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूर याद कर लेना, इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। उन्होंने बोला है 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एक ही प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में फीड कर रही हूँ बेटा, आप एक बार चेक कर लेना। एक ही प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है प्लस A यूनियन B हमें आई थिंक 0.7 दिया है, राइट, 0.7, और B हमें दिया है P, इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस, क्योंकि पहला केस है जो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0, तो इंटरसेक्शन में हम 0 पुट करेंगे। अब क्या होगा, ये 0.4 है, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो इधर जाके नेगेटिव का होता है, इक्वल्स टू P, सो P की वैल्यू आ गई 0.3, अंडरस्टूड। सो दिस इज योर आंसर, आई थिंक द आंसर इज मैचिंग, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला याद करने हैं आपने, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये चीज़ें आएंगी पेपर में, ओके। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 के इक्वल होता है, बट इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होता है। सेम वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया था वही यहाँ अप्लाई करेंगे। A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। नाउ वी हैव द सेम वैल्यू 0.7, 0.4 प्लस P माइनस, अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या लेना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, A और B को, 0.4 इंटू P। सो दिस इज माई वैल्यू 0.7, ये इधर शिफ्ट हो जाना है, 0.4 इक्वल्स टू P माइनस 0.4P। आता है सॉल्व करना, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है ना, 1 माइनस 0.4, कैलसी पे करो, 1 माइनस 0.4, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होता है, ओके। 1 माइनस 0.4 सीधा आएगा 0.6, चेप दो यहाँ पे, ओके। ये तो पता होगा, इसके नीचे शिफ्ट हो जाता ना, 1.30 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू P, आई थिंक सो 1/2 समथिंग आएगा आंसर, सो या दैट इज 0.5 यानी 1/2, सो दिस इज माई आंसर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ, ओके। लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2007 April। April। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स. ओके, 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, आई थिंक सो, राइट. टोटल हो गई 8 बॉल्स. ओके जी. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन. ओके, एंड नॉट रिप्लेस्ड. ठीक है जी, 4 बॉल ने सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक ड्रॉ किए आपने और रिप्लेस नहीं किए, यानी किसका क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट का. ओके जी. चलो 4 बॉल्स निकालनी है आपने, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है. What is the chance that they alternatively are of different colors? ओके, alternatively का मतलब क्या होता है कि पहले एक कलर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहले वाला आएगा, फिर दूसरा आएगा, राइट. तो ऐसे होगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 2 कलर्स हैं हमारे पास, है ना. तो ऑल्टरनेटिवली का मतलब अगर वाइट एक बार आ गया तो वाइट नहीं आएगा इसके साथ, यानी क्या आएगा, ब्लैक. फिर वाइट आएगा, फिर ब्लैक आएगा. बट ये तो तब है ना जब मैंने वाइट पहले ले लिया. अगर मैं वाइट बाद में लेती, मैं पहले ब्लैक लेती, तो फिर क्या होगा, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट. तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हमने सी वाला लेक्चर किया था तो उसमें आपको बोला गया था कि एक बार मल्टीप्लाई आता है, एक प्लस आता है. तो प्लस किस टाइम पे आता है, जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस. सो या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, या तो ये वाला आंसर आएगा आपका एक टाइम पे, या ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस है ना. या तो वो वाइट सेलेक्ट करेगा पहले, या वो ब्लैक सेलेक्ट करेगा, बट वो दोनों नहीं इकट्ठे सेलेक्ट कर सकता. दोनों कैसे करेगा. तो अगर उसने एक सेलेक्ट कर ली वाइट पहले, तो ये वाला आंसर आएगा. अगर उसने ब्लैक कर ली तो ये वाला आंसर आएगा. बट क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस हैं, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो हमें दोनों मेंशन करनी है पेपर में. और बीच में क्या लगेगा, प्लस. अंडरस्टूड और नॉट. सो हाउ यू कैन राइट डाउन दैट, वो गाथा लिख लेना आगे की. सो W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ऐसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है इसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W. अंडरस्टूड और नॉट. अब बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है. ठीक है, बस इतना याद में रखना कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नीचे कम होता जाएगा. फटाफट से करते हैं. पहले मैं ना ऐसे कर लेती हूँ. एक्चुअली ना मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं ना नीचे ऐसे कर लेती हूँ, ये लाइनें लगा देती हूँ. उससे क्या होता है, उससे ना विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का शापा ही खत्म हो जाता है. प्रॉब्लम ही नहीं है कोई. विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होना है, कम होना जाना है ना. टोटल कितने हैं, 8 हैं. 8 7 6 5, शापा ही खत्म. अगर यहाँ विद रिप्लेसमेंट होता 8 8 8 8, टेंशन ही नहीं रहेगी उस पार्ट की. ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल है आप वैसा कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट मेरे को ऐसा एप्टीट्यूड है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम हमेशा नीचे रिड्यूसिंग में पार्ट में उसमें करते हैं. तो 8 7 6 5. ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 8 7 6 5, क्योंकि बीच में प्लस है ना. ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है. अंडरस्टूड. अब इसमें हम लोग वैल्यूज डालेंगे. नाउ वाइट कितनी है हमारे पास, पहले 5. अब ध्यान से सोचना इसको. 5 वाइट है, इसको निकाला और बाहर रख लिया होगा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बाहर रख लिया इसको. तो अगली जब वाइट नहीं आएगी तो कितनी बचेगी, 4. तो अगली वाइट में 4. ठीक है ना. पहले वाइट 5 थी तो 5 यहाँ लिख ली, इसको एक को बाहर रख लिया, तो अगली वाइट में कितनी बची है हमारे पास, 4. तो 4 यहाँ आ जाएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट वाली में ब्लैक कितनी है, 3 देखी, निकाली, बाहर रख ली, तो अगली ब्लैक में कितनी जाएंगी, 2. ठीक है ना. नेक्स्ट ब्लैक कितनी है, 3. तो 3 निकाल ली, 3 में से एक निकाल ली, तो अगली बार कितनी बचेंगी ब्लैक के लिए, 2. ऐसे ही वाइट कितनी थी, अभी तो स्टार्टिंग थी ना 5, तो 5 में से एक निकाल ली तो कितनी बची, 4. ओके जी. नाउ दिस इज योर आंसर. सॉल्व खुद कर लेना. ठीक है, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. चाहे पॉज करके वीडियो को 2 मिनट सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना बुक से, बिकॉज अगर मैं सारे आंसर निकालूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 का ही क्रिकेट टीम का, 7 सितंबर का. ओके, 7 सितंबर. क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज रिपोर्टेड टू हैव ऑब्जर्व्ड द रूल ऑफ कॉलिंग टेल्स एवरी टाइम. ओके, द टॉस वॉज मेड. जब भी टॉस करेंगे तो टेल्स आएंगी. ड्यूरिंग द 5 मैचेस, 5 मैचेस की बात करनी है, ऑफ अ टेस्ट सीरीज विद द पाक टीम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द टॉस इन ऑल द 5 मैचेस. ओके,
नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उनका जो कैप्टन है वो टॉस करता है, कॉइन को टॉस करता है। कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही सैम्पल स्पेस बनती है। इसमें से पहले आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज हाफ। आई होप यू नो वाई वी आर हाफ, टोटल 2 है और हेड 1 है तो 1 आ गया ऊपर, राइट। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। अगेन ध्यान से, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। दोनों हाफ हाफ है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 5 मैचेस के बारे में बताना है, जब उसको टेल आएगा ना, जब तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। अच्छा, टाइम द टॉस वॉज मेड ड्यूरिंग द 5 मैचेस। ओके, सो 5 बार टेल आने पे उसकी विनिंग कंसीडर होगी। मतलब पहले मैच में टेल आएगा तो विनिंग कंसीडर होगी, दूसरे में टेल आएगा तो विनिंग कंसीडर होगी, तीसरे में टेल आएगा तो विनिंग कंसीडर होगी। तो बहुत ही आसान है। पहला मैच तुमने सर्कल नहीं लगाना पेपर में, ठीक है, तुमने सीधा करना है, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। सेकेंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच। ओके, सो नाउ फर्स्ट मैच जब होगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, हमने लिखा ही हुआ है। सेकेंड मैच होगा फिर से क्या होगी, हाफ। थर्ड मैच होगा तो हाफ, फोर्थ मैच होगा तो हाफ, फिफ्थ मैच होगा तो हाफ। आंसर कितना आ गया, 1/32, 1/32। अंडरस्टूड। लिखेंगे कैसे, वैसे ही। The probability of getting tail in the first match this, the probability of getting tail in the second match this, and you will get the answer. Okay, now coming to the next question. Okay, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 2008 अप्रैल, ये टिपिकल क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बोला था ना उसका 2008 अप्रैल का, ये क्वेश्चन है 13 एक्सरसाइज 13.3 जिसने +2 की है, तो वो टिपिकल क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ये नॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हम इजी वाले कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और जो पेंडिंग वाला है आज वाला, वो तो आई विल ट्राई टू डू इन दिस लेक्चर। अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो फिर अगले लेक्चर में कर दूंगी। बट ये वाले के लिए हमें स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट 4 to 5 क्वेश्चन सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दैट। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इसमें पैटर्न फॉलो होगा और वो पैटर्न से ही निकलते हैं क्वेश्चन। ओके जी, चलो, वी विल डू दैट लेटर वंस वी विल कवर दैट टॉपिक। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is 2008 September. That's a very easy one. 8 September. Let we start. 8 September. क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप फटाफट से एक बार रिपीटिशन। 4 unbiased coins are tossed. I hope you understand. 4 कॉइन टॉस किए हमने। 4 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या बनेगी, सैम्पल स्पेस निकालनी पड़ेगी पूरी, राइट। 16 की सैम्पल स्पेस बनेगी। मैं एक बार लिख रही हूँ यहाँ पे सैम्पल स्पेस सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड। अच्छा, मेरे को ना हैबिट है, मैं पहले लास्ट में टेल करती हूँ फिर उसको आगे आगे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा आपको हैबिट है वैसा कर लो, नई हैबिट है तो ये लर्न कर लो। देखो, टेल पहले एंड में आया, फिर अगले में शिफ्ट हो गया, फिर अगले में, फिर अगले में। अब मैं सेकंड उठाऊंगी, उसमें 2 टेल कर दूंगी इस प्लेस पे, टेल टेल। अब इनको मैं आगे आगे धक्का मारती जाऊंगी, ठीक है। दैट्स द बेसिक पैटर्न टू लर्न द थिंग्स। ओके, अब ये हो गए 4 ही होते हैं सबके। अब यही उठाऊंगी दोबारा पोर्शन और इसमें 3 में टेल शिफ्ट कर लेंगे। अब इनको आगे आगे पुश करते जाएंगे, 2 टेल हैं। ओके, नाउ अब 2 ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं, हेड टेल एंड टेल हेड टेल है, ये यहाँ पे कहीं पे नहीं होती हैं। एंड द लास्ट वन इज टेल 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 टेल। लेट्स काउंट, कुछ छूट तो नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या दैट्स डन। 16 होते हैं टोटल चांसेस, 16 हो गया। अब पढ़ो क्वेश्चन फटाफट से, अब फटाफट से आंसर करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। काउंट करो कितने हेड है इसमें, फटाफट से। आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा ऑप्शन, उसमें काउंट करो किस किस में 1 हेड है हमारे। ओके, मैं पेंसिल से करती हूँ एक मिनट। तो 1 हेड किस किस में है हमारा, 1 2 3 4, राइट, और तो कहीं नहीं है, या 4 प्लेसेस पे। तो आंसर क्या आएगा, 4/16। एक बार ना आप आंसर मैच भी करते जाना साथ में अपने साथ, ठीक है। 4/16 यानी 1/4 फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके, सेकेंड में चलेंगे। सेकेंड में क्या बोला उसने, 2 हेड, राइट। 2 हेड किस किस में है, अगेन 1 2 3 4, एक और 5 6, ये भी याद रखना है। ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि इनमें 2 2 हेड आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना।
इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, बट ये भी तो है ना, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, बच्चे ये छोड़ देते हैं। तो कभी भी पेपर में आए ना 4 हेड का केस, ऑलवेज सैम्पल स्पेस बनाओ, सैम्पल स्पेस बना के आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना लेना है, राइट और नॉट। सो 4 ऑप्शन ये और 2 ऑप्शंस ये, टोटल कितनी होगी 6 अपॉन टोटल कितना आपका 16, अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 3 हेड कितने बन रहे हैं, ये रहा 1 2 3 4, ठीक है ना। सो 4 अपॉन 16, चेक करते जाना आंसर प्लीज। ऑल हेड, सारे हेड होने चाहिए, एक ही केस होता है ना, तो ऑल हेड और ऑल टेल में एक ही केस होता है बेटा। ऑल हेड ये हो गया, ऑल टेल्स ये हो गया, अंडरस्टूड और नॉट, ओके। ओके, लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट नहीं, नेक्स्ट पार्ट सॉरी, एटलीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड तो हों। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 हेड वाला केस तो आएगा ही आएगा, उसके साथ 4 हेड भी आएगा। ये वर्ड याद रखना है बेटा, एक एटलीस्ट आता है और एक एटमोस्ट आता है, ये दोनों ध्यान में रखने हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 हेड और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट में सारे केसेस आएंगे, जैसे एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 तो आएगा ही आएगा, उसके आगे वाले सारे आएंगे 4 5 जो भी होगा। और एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जैसे एटमोस्ट 3 लिखा है तो 3 से लेके पीछे आ जाओ सारे, और 0 भी इंक्लूड होता है, ये याद रखना है। एटमोस्ट वाले केस में 0 भी इंक्लूड होता है, तो एटमोस्ट 3 अगर, तो 3 हेड वाला केस भी आएगा इसमें, 2 हेड वाला भी आएगा, 1 हेड वाला भी आएगा, और 0 हेड वाला यानी टेल 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 वो केस भी इसके अंदर आएगा, ओके। सो 3 हेड और 4 हेड का केस बोल रहा है, वो 3 हेड कितने थे हमारे, यहाँ पे केसेस थे ना हमारे, 4 केसेस ये थे, और 4 हेड वाला केस ये हो गया, तो कितने होंगे टोटल 5, तो 5 अपॉन 16, चेक कर लेना एक बार आंसर। 4 केसेस ये वाले हो गए 3 हेड वाले, और एक केस ये वाला 5 अपॉन 16, एंड द लास्ट वन सारे टेल होने चाहिए, दैट्स अ वेरी इजी वन, 1 अपॉन 16. I hope you understood the question. Okay. Now coming to the next question, that is 2009 September. क्या कह रहा है, कहता 4 cards are drawn without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability they are all king? सेम टू सेम हम क्वेश्चन अभी करके हटे हैं, ठीक है। पीछे किया ना हमने, कहाँ से किया था या नहीं किया था, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक। हमने अभी वो 52 कार्ड्स वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या था क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेक, लेट मी चेक। 52 कार्ड्स थे, 6 अप्रैल का क्वेश्चन आई थिंक सो था ना ये। 52 कार्ड्स थे, उसमें 2 कार्ड निकालने थे, अच्छा उसमें 2 निकालने थे, ओके इसमें 1 निकालना है, ओके कर देते हैं। वैसे इजी है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन है, ठीक है, लेट वी डू दैट। 2009 September, okay let me write down this first, 2009, that is सितंबर ना, सितंबर, ओके मैं शॉर्ट में करूँगी एज यू नो, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 कार्ड हमें निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कम होता जाएगा, ओके तो मैं सीधा आंसर कर रही हूँ अभी, मल्टीप्लाई विदाउट रिप्लेसमेंट में नीचे कम होता जाएगा, तो क्या क्या वैल्यू आती जाएंगी मेरी नीचे, आप राइट डाउन कर लीजिए तो अपनी कॉपी में, मैं क्वेश्चन ओपन कर लेती हूँ, मैं क्वेश्चन गुम हो गया, या तो क्या थी हमारी ऑप्शंस, 52 51, आगे क्या है 50 49, 4 ही कार्ड निकालने हैं ना हमने, ओके तो 4 कार्ड जब हमने निकालने हैं और उनकी ऑप्शंस हमारी ये वाली बनेंगी। आगे क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके टोटल कितने किंग है अपने पास, 4 यहाँ फिक्स हो गए। 4 में से एक जब निकालेंगे तो एक ही आएगा ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने, क्योंकि इस कार्ड को आपने बाहर रख लिया, 4 जैसे इसको ऐसे समझो बॉक्स में से 4 किंग थे ना, तो हमने एक किंग निकाला उसको बाहर रख दिया, तो बाहर रख दिया तो नेक्स्ट टाइम कितने बचे होंगे 3, फिर एक और निकाल लिया 2, फिर एक और निकाल लिया 1, अब इसको कैंसिल कर लेना। आई होप यू विल गेट द आंसर, लेट मी चेक, वैसे आ जाएगा आपका आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके इसको सॉल्व कर लेना, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेना, सामने आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल राइट, 10 अप्रैल 2010 अप्रैल, या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 15 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, ओके 15 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो मैं लिखती हूँ अवेलेबिलिटी, 15 बॉयज़ गिवन है, 5 गर्ल्स गिवन है। किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि दीदी ने नीचे क्यों नहीं लिखा या मैंने नीचे क्यों नहीं लिखा, जो भी व्हाटसएवर यू आर कॉलिंग राइट, सो कि 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे लिखा है, दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, राइट अगर ये या
2010 अप्रैल में क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से. आउट ऑफ 15 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, राइट. सो 15 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं. तो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट. इफ़ नॉट देन अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट ऐसे ही लिखी जाती है सामने सामने, इनको टोटल नहीं लिखते. बिकॉज उन्होंने बोला है कि हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल 7 लोग सेलेक्ट करने हैं हमने, एंड उसमें से 5 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, राइट. 5 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, 7 टोटल सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 5 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं. अब यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट अलग अलग दी हुई है. बॉयज़ में से कितने बॉयज़ लेने हैं वो भी मेंशन है, गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स लेनी है वो भी मेंशन है. देन दिस इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट फॉर्मेट, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे सामने लिखते हैं. अब जब आपको इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या बोला इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स. ओके, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. पहली चीज़ तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नीचे कितना आया टोटल, 20 है ना, 52 लिख रही थी मैं, 5 प्लस 15, 20 है टोटल. उसमें से आपको कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 7. तो 20C7, क्योंकि टोटल 20 है, उसमें से आपको 7 सेलेक्ट करने हैं. ना क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है कि 15 में से कितनी बॉयज़ लेने हैं, 5. सो 15C5. ओके, एंड सेकेंड पार्ट में 5C2. टोटल काउंट करो, 5 + 2 हो गया ना 7. इन दोनों का टोटल ना नीचे ऊपर 3 आइटम आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, सबका नीचे वाला टोटल ना ये वाला पार्ट का इससे मैच होना चाहिए. ओके, सो 15C5 × 5C2. आई होप इसको सॉल्व करना आपको आता है. नहीं आता है तो मैं छोटी वीडियो बना दूंगी उसके लिए. अभी हम आगे करते हैं, राइट. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. ओके, लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली सॉल्व कर लेना प्लीज़ इसको एंड यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, डोंट वरी. नेक्स्ट वन, 2013 September. ओके, 2013 September, या रीड आउट करिए क्वेश्चन. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ओके, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, तो टोटल लिख लेना पेपर में, टोटल 52 होते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर अ ब्लैक और रेड. ओके, या तो ब्लैक हो या रेड हो. कॉमन सेंस लगानी है फिर से, ब्लैक और रेड इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी. जस्ट गिव मी 1 sec. डू वी हैव आंसर्स ऑफ दिस? कौन सा क्वेश्चन था ये, 13 September. ओके, 12 September मैंने नहीं कराया अभी, तो वो इसलिए नहीं कराया बिकॉज उसमें अभी हम कुछ चेंजेस करेंगे. ठीक है, उसमें क्योंकि वो वाला टॉपिक अभी हमने किया नहीं ना, वो अराइवल वाला है, तो इसलिए उसको अभी करेंगे पहले, फिर उसके बाद करेंगे, बिकॉज वो सेम टॉपिक है. ओके, सो 13 September में ब्लैक और रेड. ओके, फर्स्ट पार्ट देखिए जी, टोटल 52 है हमारा. उसने कहा या तो ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए. ठीक है, सो मैं वैसे ही करती हूँ. एक ही कार्ड निकालना है ना हमने, तो एक ही कार्ड है तो सीधा कर लेते हैं. ओके, या तो ब्लैक होना चाहिए, और आपको बोला था कि जब भी कभी और आता है ना कभी लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है ऐड. ठीक है, तो वही कॉमन सेंस हमने लगानी है, और मतलब ऐड. ब्लैक कितने होते हैं, 26. रेड कितने होते हैं, 26. टोटल कितना हो गया, 52. चक्के टोटल यहाँ लिख दो. अंडरस्टूड और नॉट? आंसर क्या आ गया, 1. ठीक है, सो ध्यान से, ब्लैक और रेड, राइट. ब्लैक और रेड, तो ब्लैक कितने हुए, 26. रेड कितने हुए, 26. दोनों को ऐड किया 52, क्योंकि ये तो टोटल करके आया ना, ये तो ऊपर आएगा ही आएगा, डैम श्योर है. नीचे हमारा वैसे टोटल आता है, दोनों को कट किया तो 1 आ गया. इफ़ यू रिमेंबर, तो जिसने भी फर्स्ट लेक्चर की वीडियो देखी है उसमें आपको बताया गया था कि 0 से ग्रेटर देन होता है हमारी प्रोबेबिलिटी, कभी भी 0 नहीं हो सकती बिकॉज वो श्योर इवेंट बन जाता है. एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, बट मोस्टली केसेस में ऐड होके 1 आता है, बट किसी किसी केस में 1 आ भी सकता है सीधा, जैसे इस केस में आया. अंडरस्टूड और नॉट? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए. इसके सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है नंबर ऑफ किंग्स. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा करो. टोटल कितना है, 52. किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4. आंसर बार. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नंबर ऑफ क्वींस क्या था इसी में, अच्छा इसी में पार्ट है, नंबर ऑफ किंग्स और क्वीन. ओके, फिर इकट्ठा कर देते हैं ना इसको एक ही प्लेस पे. 4 + 4 कितना हो गया, 8/52. कैंसिल कर लोगे ज़रा, 4 × 2 = 8, 2/13 आई थिंक सो. या दिस इज आंसर. ओके, बस जो और करके लिखा है उसको ऐड मारते जाओ, दैट्स इट.
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉट एन एस। अच्छा, एस नहीं होना चाहिए। अभी देखो ध्यान से, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं राइट, उसके 2 पार्ट कर दो, पहला एस की और दूसरा नॉट एन एस। ओके, एस कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, हमने किया था पहले, चार्ट बनाया था फर्स्ट लेक्चर में। सो एस 4 होते हैं टोटल, तो 4 में से 52 में से 4 अगर हटा दिए जाएँ तो बचे कितने, 48। अब उसने कौन सा आंसर मांगा है, एस आने का अगर वो कहता आंसर तो 4/52। अब उसने एस ना आने का बोला तो 48/52। सो आंसर इज 48/52, दैट इज 12/13, दैट्स योर आंसर। ओके, ये ना हर किसी के लिए अप्लाई होगा, एस के लिए भी सेम बनेगा, किंग के लिए भी सेम बनेगा। यहाँ पे किंग आ जाएगा, किंग भी 4 होते हैं, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52, ना होने की 48/52। वन मोर थिंग, अगर यही क्वेश्चन आपको आता है फेस कार्ड के लिए, ओके, तो आप कैसे करेंगे, 52 की 2 पार्टीशन होंगी, 12 फेस कार्ड्स होते हैं आपके, है ना। 52 में से 12 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 40। अच्छा, एक और बात, मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी है हाथ की, बिकॉज हम कैलसी पे करते हैं, सो इसलिए प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप। ओके, दैट्स वाई मैंने पीछे कैलकुलेशन छोड़ दी कि आप खुद कर लेना। सो 12 फेस कार्ड्स होते हैं और 40 अदर्स होते हैं। ओके, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दिस अपॉन दिस, राइट। अगर वो पूछता है फेस कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, सो दिस अपॉन दिस, गेटिंग। एंड प्लीज़ ये मत पूछना आप 12 फेस कार्ड कैसे होते हैं। ओके, किंग, क्वीन, जैक, 3 3 3 3 ऐड कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या दिया है, मई 16 मई का क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे पास। उससे पहले का भी कोई क्वेश्चन है, लेट जस्ट गिव मी 1 sec, लेट मी चेक, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बिफोर 16? Yes, we have questions. Okay, we have done 13 September, right? Now coming to the 14 April, just check out the question. What is the probability of getting a king or queen? अब just देखो एक बार इसको, 13 September को, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या था इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स लाइक, नहीं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बिल्कुल आसान। ओके, सो नेक्स्ट 14 अप्रैल, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, 14 अप्रैल क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन। आई होप यू कैन डू बाय योर ओन। किंग और क्वीन आने की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो किंग के 4 होते हैं, क्वीन के भी 4 होंगे, 4 अपॉन टोटल 52, दैट्स इट। ओके, और कमेंट्स प्लस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ बैग 14 September. A bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn at random. Okay, टोटल कितना हो गया, 30। ठीक है जी, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ द बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8। ओके, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, मल्टीपल ऑफ 5 और 8। इट मीन्स वो चीज़ 5 का मल्टीपल भी हो सकती है प्लस 8 का मल्टीपल भी हो सकती है, बट ये चीज़ याद रखना, कॉमन वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो 30 तक ईजी है, काउंट कर लो। ठीक है, 5 का टेबल लिख लो, 10 15 20 25 30, ये वर्ड्स आ गए। ठीक है, ये 5 के मल्टीपल है, तो अप टू 30 लिखना है ना मैंने, इसलिए। 8 में क्या आएगा, बस दैट्स इट, मेरे ख्याल से 3 ही बनेंगे। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन ही नहीं है। ठीक है, अब इनको ऐड करो फटाफट से, कितने नंबर हैं, 1, एग्जाम में गाथा लिखनी है। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9/30। ओके, कैलकुलेट करो इसको ज़रा। Okay, so we have the answer 3/10. I think this is your answer, right? Okay, coming to the next question, 14 हो गया हमारा। 14 के बाद कौन सा है पेपर में, 16 है। 14 के बाद आई थिंक सो, ओके, 14 के बाद 16 में है, राइट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। There are two series with 5,000 lottery tickets in each. There is only one prize of 3,000 and tickets are sold at rupees 2 each. A person buys 2 tickets. What will be his expected gain if he buys 1 ticket, 2 tickets of the same series? Okay, expected gain निकालना है, very 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 important one, but you need to understand why we are doing so and how we are doing so.